Hello student, let's read the question. The respiratory quotient of a germinating castor seed is, नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है मेनली रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट। इसमें मेनली इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम मेनली निकालते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को मेनली जब रिएक्शन लेकर उससे मेनली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, या हम बोले कि उसको रेस्पिरेशन में हम काम में लेते हैं। तो उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम बाहर से जितने O2 लेते हैं, उस O2 को काम में लेकर जितने CO2 का प्रोडक्शन होता है, इन दोनों का रेशियो ही RQ होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट बोलते हैं। जितनी O2 काम में ली गई है और उस O2 को काम में लेकर जितने CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, इसका रेशियो ही RQ होता है। तो इसको हम मेनली हमें कैस्टर सीड के अंदर देखना है। तो कैस्टर सीड के अंदर मेनली फैट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर हम फैट के लिए RQ वैल्यू निकालें तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। C51 H98 98 O6 प्लस 145 ऑक्सीजन, इससे मेनली 102 CO2 का प्रोडक्शन होता है, साथ में मेनली 98 H2O बनते हैं। तो यहाँ पे ये एक फैट का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे मेनली कितने बाहर से ऑक्सीजन काम में लिए हमने 145, और उसको काम में लेकर 102 CO2 का प्रोडक्शन हुआ CO2। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो मेनली आएगा लगभग 0.7। तो इनका जो रेशियो है वो मेनली कम है 1 से। नॉर्मल RQ रेशियो 1 होता है, तो इनका रेशियो कम है 1 से। तो कैस्टर ऑयल के अंदर जो कैस्टर सीड है, तो कैस्टर सीड के अंदर भी मेनली फैट प्रेजेंट होता है, और इसका जो रेशियो आएगा वो भी लेस देन 1 आएगा। इसका जो रेशियो है वो मेनली लेस देन 1 ही आएगा। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, फर्स्ट है इक्वल टू 1 नो, ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1 जो कि सही है, इक्वल टू 0 नो। तो वो एक से कम होगा, ना एक से ज्यादा, ना एक के इक्वल, ना 0 के इक्वल। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।